जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज के क्लास में। चलिए आज के क्लास में हम लोग झारखंड जीएस के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को सॉल्व करेंगे। एमसीक्यूज हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। और झारखंड सीजीएल का और जितना भी झारखंड में और सारे एग्ज़ाम हैं वो सारे होने वाले हैं, बहुत नज़दीक हैं, इसलिए अब ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि प्रैक्टिस सेट करें। एक तरीक़ा से समझ लिए आपका ये प्रैक्टिस सेट ही है। तो देख लीजिएगा आपका कितना सॉल्व होता है, आप कितना सही सही बनाते हैं, आपका कितना सही होता है, उतना हमको बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में। और चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए समय ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। और ये जो है दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं। तो पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि महामाया मंदिर के प्रथम मराठा पुरोहित हरिनाथ कहाँ के रहने वाले थे। जो महामाया मंदिर जो था उसका जो पहला पुरोहित है वो कहाँ के रहने वाले थे, ये बेसिकली पूछा हुआ है क्वेश्चन। तो देख लीजिए महामाया मंदिर कहाँ रहने वाले थे, तो यहाँ मराठा है। मराठा से सिंपल सी बात आ जा रहा है कि आपका गुजरात का। देखिए महामाया मंदिर जो है दोस्तों ये गुमला में पड़ता है, ये भी ध्यान में रख लीजिएगा कि कभी कभी पूछ देता है कि महामाया मंदिर किस स्थान पे है, तो गुमला में है ये। अब बढ़ते हैं अगले सवाल, सवाल नंबर दूसरे की तरह कि पलामू के चेरो वंश की स्थापना कब हुई थी। बेसिकली इसका काल पूछा है कि कब हुआ था, तो इसका स्थापना 16वीं सदी में किया गया था। चेरो वंश जो पलामू का जो क्षेत्र है, पलामू का किला, ये सब सारा जो क्षेत्र में जो पड़ता है उसको चेरो वंश बोला जाता है ना। तो आगे बढ़ते हैं अब दूसरा सवाल नंबर तीसरा की तरफ कि चंद्रपुरा पश्चिम बिहार किस जिले में स्थित है। चंद्रपुरा पश्चिम बिहार, तो चंद्रपुरा एक स्थान का नाम भी है। तो ये जो दोस्तों बोकारो में पड़ता है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और देखिए यहाँ पे बोकारो जो डिस्ट्रिक्ट है, तो बोकारो डिस्ट्रिक्ट में जो है सो इस्पात कारखाना है जो एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कारखाना है। धनबाद में जैसे झरिया कोल माइंस जो है सो बहुत फेमस है। हजारीबाग में भी कोल माइंस बहुत फेमस है। और इसे अंग्रेज ब्रिटिश काल में हजारीबाग को जो है सो हजार बागों का शहर भी बोला जाता था। गुमला में जो है सो पालकोट अभ्यारण्य है, ये भी ध्यान में रख लीजिएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल नंबर चौथे की तरफ। और सवाल नंबर चौथा है कि चंद्रपुरा पश्चिम बिहार में जाड़े के मौसम में किन पक्षियों का आगमन होता है। देखिए अब यहाँ पे एक चीज़ आपको क्वेश्चन हो गया कि चंद्रपुरा में एक पश्चिम बिहार है, चंद्रपुरा पश्चिम बिहार, जो किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, बोकारो डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो जाड़े के मौसम में यहाँ पे कौन से पक्षी आते हैं, तो यहाँ साइबेरियन पक्षी आते हैं जाड़े के मौसम में, जो अभी का मौसम चल रहा है इस मौसम में। अब बढ़ते हैं अगले सवाल नंबर पाँचवें की तरफ। और सवाल नंबर पाँचवा है कि किस क्रांतिकारी को हजारीबाग का जतीन बाघा बोला जाता था। किस क्रांतिकारी को बोला जाता था जतीन बाघा, तो ये है दोस्तों राम विनोद सिंह जो हैं ये इनको ही बोला जाता था। किनको? राम विनोद सिंह को। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर छठा है छोटा नागपुर में कौन आदिवासी नेता संविधान सभा के सदस्य थे। देखिए तो बंधु तिर्की जो थे, जो झारखंड जब अलग हुआ उसके बाद में ये पहला विधानसभा स्पीकर थे। उसके बाद शिबू सोरेन जो है सोनत संथाल का स्थापना इन्होंने किया था। और झारखंड अलग राज्य गठन करने में इनका बहुत ही सक्रिय योगदान रहा है। और जयपाल सिंह मुंडा, ये इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, जयपाल सिंह मुंडा जो है सो ओलंपिक में गोल्ड मेडल हॉकी टीम को गोल्ड मेडल जिताने वाले कप्तान, जिसमें भारत ने गोल्ड मेडल जीता था 1929 में, उसमें जयपाल सिंह मुंडा जो थे उसके कैप्टन थे। तो इसका हो जाएगा जयपाल सिंह मुंडा, सही उत्तर होगा इसका। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 7 में। और सवाल नंबर 7 है झारखंड का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला। यहाँ पे ध्यान रखिए, क्वेश्चन जो है ध्यान से पढ़िएगा। झारखंड का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला पूछा हुआ, क्षेत्र वाला बोला, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन जो है दोस्तों पूर्वी सिंहभूम में है, पश्चिमी सिंहभूम में है। जो सर्वाधिक वन क्षेत्र जो है सो पश्चिमी सिंहभूम में। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा जंगल जो पश्चिमी सिंहभूम में, और परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल चतरा में है ना। सबसे कम जंगल जो है सबका धनबाद में है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। सबसे कम प्रतिशत के हिसाब से भी और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे कम जंगल धनबाद में है। और सबसे अधिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक जो है सबका पश्चिमी सिंहभूम में है।
और परसेंटेज के आधार पर सबसे अधिक चतरा में है। अब बढ़ते हैं अगले 8वां नंबर सवाल की तरफ। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी जो टेल्को है कहाँ स्थित है, तो ये आपका जमशेदपुर में स्थित है। और ये टेल्को का जो मुख्य जो ऑफिस है ये मुंबई में है दोस्तों। और यहाँ पर देखिए इसके बाद में टाटा के बारे में एक चीज़ और जान लीजिए कि टाटा का स्थापना जो 1907 में किया गया था। कब किया गया था, तो 1907 में इसका टाटा का साक्षी नामक स्थान पर जमशेद जी नसीरुद्दीन जी टाटा जी ने इनको 1907 में स्थापना किया। 1911 में यहाँ से प्रोडक्शन शुरू होता है। 1911 में ये 1911 में यहाँ से प्रोडक्शन शुरू होता है। उसके बाद में यहाँ पर 1928 में हड़ताल किया गया था मज़दूरों के द्वारा। 1928 ईस्वी में हड़ताल किया गया था मज़दूरों के द्वारा, जो हड़ताल को सुभाष चंद्र बोस जी के नेतृत्व में सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में उस हड़ताल को समाप्त किया गया था। ये भी ध्यान देखिए, परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो जाता है। और बोकारो में तो आपको बता ही दिया मैंने। और रांची में जो सो फोर्ज एंड फाउंड्री जो है हटिया में, और HEC का यहाँ पे फैक्ट्रियाँ हैं। और धनबाद में सिंदरी है, और कोल माइंस है, झरिया कोल माइंस है। अब आगे चलते हैं सवाल नंबर 9 की तरफ। और सवाल नंबर 9 है कि झारखंड में किस धर्म को मानने वालों की संख्या अधिक है। तो सबसे अधिक दोस्तों हिंदू धर्म मानने वालों की संख्या है। बढ़ते हैं अगले सवाल के सवाल नंबर 10 कि झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है। यहाँ पूछा है कि सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र, तो सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र जो सो झारखंड का दोस्तों पश्चिमी सिंहभूम है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे बड़ा जिला जो है सो पश्चिमी सिंहभूम ही है। दूसरा में गुमला आता है। उसके बाद में सबसे छोटा जो संसदीय क्षेत्र जो होता है दोस्तों, सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र जो सो चतरा है। कौन सा है, तो चतरा है सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र चतरा है आपका। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 11वें की तरफ। और सवाल नंबर 11वां है हमारा कि 5 परगना क्षेत्र में प्रचलित भाषा का क्या नाम है। देखिए इसका नाम सही स्पष्ट हो जा रहा है, पंचपरगनिया। क्या है, पंचपरगनिया है। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 12वां की तरफ। और सवाल नंबर 12वां है कि पलामू जिला का गठन कब हुआ। पलामू जो जिला है इसका गठन कब हुआ, तो दोस्तों इसका गठन हुआ है 1928 में। कब हुआ है, 1928 में इसका गठन हुआ है। पलामू जिले का गठन, ये सब पूछेगा तो। और इसका मुख्यालय मेदिनीनगर, जो आप मेदिनीनगर को देखे होंगे, मेदिनीनगर पलामू का जो क्षेत्र है, यहाँ पे पलामू जो है ये पलामू ज़िला में दलहन और आपका तेलहन का जो फसल है सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। साथ में गेहूं पे यहाँ सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। और ये पलामू का जो क्षेत्र है यहाँ पर ये पलामू ज़िला जो सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और बढ़ते हैं अगले मेदिनीनगर जो बोला जाता है। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 13 की तरफ। और सवाल नंबर 13 है हमारा कि भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष के 11वें दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। यानी कि शुक्ल पक्ष एकादशी पूछ रहा है कि भादो महीने के शुक्ल पक्ष एकादशी को कौन सा दिन, तो ये कर्मा पूजा मनाया जाता है दोस्तों। जिस प्रकार से भाई दूज पूरा देश में मनाया जाता है उस प्रकार से कर्मा पूजा है। ये झारखंड का प्रसिद्ध है एक यहाँ का क्षेत्रीय जो लोग हैं यहाँ का क्षेत्रीय आबादी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध त्यौहार है ये। यहाँ पे सवाल नंबर 14 तरफ देखिए क्या बोल रहा है कि 14 ईचागढ़ पश्चिम बिहार किस जिले में है। हमको ईचागढ़ पूछा है, तो ईचागढ़ पश्चिम बिहार जो है दोस्तों ये हमारा पूर्वी सिंहभूम में ही है। अब देखिए पूर्वी सिंहभूम के बारे में एक बार आज जान लीजिए कि पूर्वी सिंहभूम जो जिला है यहाँ पर क्या क्या पाया जाता है। पूर्वी सिंहभूम जिला में मैग्नीज पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, उसके बाद एस्बेस्टस भी पाया जाता है यहाँ पर, फिर सॉफ्ट रॉक भी पाया जाता है। और यही सब है यहाँ पे मुख्य रूप से जो यहाँ पे खनिज जो पाए जाते हैं यहाँ पे, इस चीज़ का ध्यान रखिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये जो दोस्तों सबसे बड़ा जिला भी है ये। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है हमारा 15वां। और सवाल नंबर 15वां हम देखते हैं कि सवाल नंबर 15 क्या पूछा है कि झारखंड का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य क्या है। देखिए तो झारखंड का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य जो है दोस्तों ये छऊ है। पाइका जो दोस्तों हैं यहाँ देखिए, यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। पाइका जो है इसको एक युद्ध नृत्य बोला जाता है। पाइका को युद्ध नृत्य बोला जाता है। पाइका जो है इसको एक युद्ध नृत्य भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है,
पाइका को युद्ध नृत्य भी बोला जाता है ना। और डमकच, डमकच जो है सो ये महिलाओं के द्वारा जब शादी विवाह होता है तो जब बाराती निकल जाते हैं लोग, तो उसके बाद में ये महिलाओं के द्वारा इसका मंचन किया जाता है। ये बहुत ही निजी, ये एक बोला जाए तो ये महिलाओं का एक निजी नृत्य होता है। और छऊ तो आप जान रहे हैं कि विश्व स्तर पर इसका ये समाज है कि वह एक ये भी लोक नृत्य है। और बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 16। और सवाल नंबर 16 है हमारा कि झारखंड का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है। तो झारखंड का सर्वाधिक वर्षा वाला जो क्षेत्र है दोस्तों हमारा पाट क्षेत्र। और पाट क्षेत्र जो है सो हमारा नेतरहाट में आता है। नेतरहाट जो क्षेत्र है हमारा, ये सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है। अब बढ़ते हैं अगले की तरफ से। और पाट क्षेत्र का जो है ऊंचाई 650 से ज़्यादा ही है, 650 मीटर से ज़्यादा। और बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 17। सवाल नंबर 17 है कि कंपनी काल में कौन सी जनजाति लड़ाका कोल के नाम से प्रसिद्ध थी। तो ये हो जनजाति थी दोस्तों। कौन सी जनजाति थी? हो जनजाति थी लड़ाका कोल के नाम से प्रसिद्ध। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और ये हमारा सवाल नंबर 18, रजरप्पा। ये आगे रजरप्पा स्थित छिन्नमस्तिका मंदिर क्या है। तो ये जो है दोस्तों एक तंत्रिका पीठ है। अब देखिए रजरप्पा मंदिर के बारे में जान लीजिए। ये जो रजरप्पा मंदिर के बारे में जान लीजिए दोस्तों, तो ये रजरप्पा मंदिर जो दोस्तों दामोदर और भेड़ा नदी के संगम पर स्थित है। और ये रजरप्पा मंदिर है दोस्तों, यहाँ पर माँ काली का मूर्ति है। यहाँ पे ये बोला जाता है कि रजरप्पा मंदिर का जो संगम है यहाँ पे, तो इसमें बोला जाता है कि नद और नदी का दुर्लभ संगम है। क्योंकि दामोदर नदी और भेड़ा नदी जो है, भैरवी नदी जिसको बोला जाता है, भेड़ा नदी, वो दोनों का संगम है। तो इसमें जो दामोदर को पुल्लिंग का संज्ञा दिया गया है और भैरवी जो नदी है उसे स्त्रीलिंग का संज्ञा दिया गया है ना। इसमें जो सो भैरवी नदी जो है सो ऊपर से आकर के इसमें मिलती है, दामोदर नदी पर गिरती है, ये चीज़ है। इसके बाद ध्यान रखिए ये रामगढ़ जिला में पड़ता है। और 19वां जो है हमारा कि सफाहोड़ आंदोलन हुआ था। तो सफाहोड़ आंदोलन का जो नेतृत्व करने वाले कौन थे। तो सफाहोड़ आंदोलन का नेतृत्व करने वाले लाल हेम्ब्रम थे। तिलका मांझी का आपने सुना होगा, कौन? तिलका मांझी जो थे उन्होंने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। संथाल परगना क्षेत्र में जो जमशेदपुर, दुमका और ये गोड्डा पाकुड़ का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में इन्होंने क्लीवलैंड को मार गिराया था। अंग्रेज़ों के खिलाफ गोरिल्ला युद्ध किया था इन्होंने। किसने? तिलका मांझी ने। अब बढ़ते हैं 20वां नंबर सवाल की तरफ। और आज का अंतिम सवाल है ये। मैं 20 सवाल का ही सेट लेकर के आ रहा हूँ ताकि आपका कम समय भी आपका रिवीजन होते जाए, कारण की परीक्षा नज़दीक है। अब देखिए यहाँ पर है, पूछ रहा है कि बिरसा आंदोलन का जो मुख्य केंद्र था कहाँ था। तो बिरसा आंदोलन का जो मुख्य केंद्र था दोस्तों ये खूंटी था। बिरसा आंदोलन का मुख्य केंद्र जो था सबका खूंटी जिला था। तो देखिए तो यही है आज के लिए, इतना ही। मैं फिर लेकर के आऊँगा, मैं इस प्रकार का पूरा सेट लेकर के आऊँगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपका कम समय में रिवीजन होता जाए। 10-15 मिनट में ही आपका रिवीजन हो जाए एक सेट पूरा, ताकि आपका समय बचे। तो इसलिए आप लगातार बने रहिए चैनल पे। जय हिंद, जय भारत।